आपका इंग्लिश का एक बेस्ट क्लास है जो कि आप एक बार हम इसको डाल चुके हैं। इसमें का थोड़ा पार्ट मैं डाल चुका हूँ, लेकिन आज यहाँ पर कंप्लीट बता दूंगा, क्योंकि इसमें आज हम पूरा बताऊंगा। इज टू एम टू आर टू एंड वाज टू वर टू सेल बी टू विल बी टू। इसमें टोटल आपका इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको कंपैरिजन पता चल जाए, साथ ही साथ आपको पूरी कहानी पता चल जाए इसमें क्या होने वाला है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को मिलाकर मैं अब समझते हैं कि आपके पास तो तीन ही काल होते हैं और तीनों काल के अलग अलग कुछ काल होते हैं। ये तो पता है, समय जिसको काल मतलब समय हो जाता है। कुछ बातें आपको बीती हुई मिल जाती हैं, कुछ बातें आपको अभी करंट में चल रही हैं, तो कुछ बातें आने वाली होती हैं। जैसे कि अगर आपने ये कलम, अगर इसी कलम की चर्चा करें तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास एक कलम थी, मतलब पीछे बात, मेरे पास एक कलम है अभी मौजूद हालत में, मेरे पास एक कलम होगी। तो तीन कंडीशन में आप बोल सकते हैं इसको, और समय के अनुसार बता सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन तीन ही काल में बता सकते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीन ही काल होता है मेनली, और तीनों काल को हम डिवाइड किए हैं। और तीनों काल में कैसे हम पता पाते हैं, जब कभी भी कोई चीज है, हूँ, हो, इस तरीके से लास्ट में अगर लग जाता है ना, तो वो आपका प्रेजेंट हो जाता है, मतलब करंट की बात हो जाती है तत्काल, और इसी समय की बात होती है। अगर है, हूँ, हो इस तरीके जुड़ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर पीछे की बात जो बतानी हो तो उसमें है, हूँ, हो ये नहीं जुड़ता है, उसमें था, थे, थी, ये सब उसके स्थान पर ही आ जाता है। था, हो, थी, हो, थे, था, थी, थे, इस तरीके से चीजें जुड़ जाती हैं जब पीछे की बात होती है। और आने वाली बात कुछ होती है तो उसमें आपका होगा, होगी, या रहूंगा, रहेंगी, इस तरीके से गागेगी पर खत्म होता है, तब आपका पीछे लग जाता है। तो सेम कंडीशन इसी पर जोड़ते हैं। हिंदी में पहचान कैसे की जाएगी, जब आपका ये सहायक क्रियाएं हैं, इनका यूजेज करेंगे हम। और इनका यूजेज करेंगे तो हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं एक कंडीशन ये है आपकी, नेको, ये आपको दिख रहा है नेको। अब नेको है, नेको है, देखिए ये सब अगर आपकी प्रेजेंट की बात हो रही है तो आप इसके साथ प्रेजेंट जोड़ लीजिएगा। अगर आपकी फ्यूचर की बात जोड़े, इसके बाद आप जो भी कंडीशन हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी हो वही शब्द आप लास्ट में जोड़ लीजिएगा। इसके लास्ट में जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ पहले प्रेजेंट का, जैसे कि मैं जोड़ता हूँ नेको है, नेको हूँ, नेको हूँ, नेको है। जैसे कि मैं जाने को हूँ, मैं जाने को हूँ, मैं जाने को था, इसमें आ जाइए, मैं जाने को था, इसमें होगा मैं जाने को रहूंगा, मैं जाने को हूँगा, कुछ ऐसे। ये तीनों में आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला था, वह जाने वाली थी, वह जाने को थी, वह जाने वाला रहेगी, वह जाने को रहेगा, ऐसे कुछ आपका बनेगा। तो यहाँ पर हम कुछ ट्रांसलेशन लेके रखते हैं। और जैसे मैं लेता हूँ मैं जाने को हूँ, ठीक है, मैं जाने को। अब ये देखिए, ये आपको किस तरीके से सेंटेंस पता है, ये सेंटेंस देखने से पता चल रहा होगा कि मैं जाने को हूँ। इसमें आपको एक बात होगी, ऐसा लगेगा, बात तो ऐसे आपकी रहेगी कि मैं जाने को हूँ, मैं जाने को हूँ, आगे की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, परंतु वो करंट बात आपके प्रेजेंट में ही हो। बात फ्यूचर की बोली जा रही है, लेकिन बात प्रेजेंट में ही हो रही है। मैं जाने को हूँ, तो ऐसे आपको देख रहे हैं, मैं जाने को हूँ, तो ये संभावना आपकी व्यक्त हो रही है इसमें। तो इसके लिए आप देख रहे हैं हूँ तो प्रेजेंट वाली बात है। प्रेजेंट के लिए आपको इतनी कंडीशन होती है, ये तीनों कंडीशन प्रेजेंट, ये दो कंडीशन पास्ट, और ये दो कंडीशन आपका फ्यूचर। ये आपका हो गया प्रेजेंट, ये हो गया आपका पास्ट, ये हो गया आपका फ्यूचर। ठीक, ये आपका इस तरीके से हमने तीनों कैटेगरी में बांट दिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे कैसे लगेगा। तो मैं जाने का हूँ के साथ क्या लगता है पता है, एम लगता है, ये तो आपको पता होगा ही। तो क्या यहाँ पर लिखूंगा आई एम को, क्या लिखेंगे आई एम। अब एम के बाद टू लगेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन ने को हूँ, ने वाला हूँ, कुछ ऐसा लग रहा है जिसमें आपको पता चले कि बात उसको, वो ऐसा काम करेगा, वो मजबूर है, उसको कोई बात ऐसा लग रहा है कि उसको करना है, उसको करना पड़ेगा, करना उसको पड़ रहा है, मजबूरी नहीं है परंतु उसको करना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है, तब ऐसे। तो यहाँ पर देखें आई एम टू गो, आई एम टू गो, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब अगर इसको हम दूसरे में पलटते, जैसे कि वाला वाले में पलटते, तो मैं यहाँ पर बोल सकता था कि वह जाने वाला था, वह जाने वाला है, वह जाने वाला है। मैंने इसको इसलिए इसी में आप बता सकते थे, मैं जाने को हूँ, मैं जाने वाला हूँ, सेम दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। देखिए मैं जाने को हूँ, ऐसा लग रहा है मैं जाने को हूँ, मतलब मैं जाने वाला हूँ, वही बात है, दोनों एक ही बात है, भाव में दोनों एक ही बात। वाला है,
आप खुद बोल करके देखिए। मैं अगर बोलूं वह जाने को है, वह जाने को है, जाने को है, वह जाने को है का मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जाने वाला है। अभी आप बोले मैं पीने को हूँ, मतलब पीने को हूँ, ऐसा लग रहा है मैं पीने वाला हूँ, वही है, वाला हूँ। अब पीने को, तो वो एक ही कंडीशन है। तो यहाँ पर हम वह जाने को है, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ही, इसका अलग है इज टू गो, ही इज टू गो, बस इतना ही अंतर है। और यही अंतर अगर हम पास्ट में देखते हैं तो पास्ट में इस तरीके से मैं जाने को था, जाने को था, और इसको लिखते वह जाने वाला था। बताइए दोनों में फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है, केवल कर्ता का फर्क है। और इन दोनों में फर्क क्या है? बस वो काल का फर्क है, वो प्रेजेंट में है, वो पास्ट में है, बस इतना सा फर्क है। और दोनों का अगर ट्रांसलेशन करता हूँ तो इसमें हम आई एम होता है, उसमें वाज होगा, आई वॉज टू गो, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, ये आपको जाना है। इसमें होने ये कहते हैं आपको। अब इसमें देखिए वह जाने को वाला था, वही है, तो यहाँ इसमें भी वाज लगेगा टू गो, फर्क कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है। और इसको अगर हम फ्यूचर में देखते हैं तो मैं जाने को रहूंगा, मैं जाने वाला रहूंगा, कुछ ऐसे होगा वो, ठीक है। इसमें कि हम और आपके लिए ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि इसको निगेटिव बनाने के लिए मैं लिख सकता हूँ, निगेटिव के लिए मैं नहीं जाने वाला, कंडीशन वही है, तो मैं का एम आई एम नॉट टू, आई एम नॉट टू, देखिए आई एम नॉट टू, यहाँ पर हमारा ये जो निगेटिव अगर आता है तो नॉट बीच में लगेगा, टू के पहले, आई एम नॉट टू गो, बस इतना फर्क होगा। इसमें भी वही कि जिसे बोला जाता है वह नहीं जाने वाला था, वह नहीं जाने वाला था, तब इसमें क्या होता, फर्क इतना ही होता कि वह आपका ही वाज नॉट टू गो, बस फर्क इतना हुआ कि इसमें निगेटिव है, नॉट लग गया। अगर इसमें हम इंट्रोगेटिव अगर करें, इंट्रोगेटिव में कब क्या क्यों कैसे दो टाइप के कंडीशन आते हैं, क्या क्यों कब कैसे वाले में आपको पता है, उसके लिए जैसे मैं यहाँ पर लिखूं क्या वह आने वाली है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता था कि क्या वह आने को है, क्या वह आने को है, ये भी हो जाता है। और इसमें अगर लिखा जाए कि क्या तुम आने वाले थे, आने वाले थे, तो समाचार चिन्ह लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या है, जब क्या से शुरू होता है तो सहायक क्रिया आगे जाएगी, ओनली सहायक क्रिया जाएगा, केवल एक शब्द सहायक क्रिया का जाता है। कभी भी इंट्रोगेटिव आए बड़ा से बड़ा सहायक क्रिया रहे लेकिन उसका पहला वर्ड आगे जाएगा बस, जैसे इसमें का एम जाएगा तो वह के साथ इज लगेगा तो इज लगे जाएगा, इज ही, इज ही कम। अगर निगेटिव होता कि क्या वह आने वाली नहीं है
तो यहाँ पर नाट आता है पहले, जैसे इसमें पहले नाट लगा, इसी से इसमें भी करेंगे। तो यू के साथ क्या लगेगा, वर, वर यू टू कम। ठीक, इस तरीके से ये आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो जाता है जब क्या से शुरू होता है तब। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम करें रमेश कब आने वाला है, और इसमें अगर लिखता तो लिखता मैं रमेश कब आने वाला था, इतना फर्क होता। अंग्रेजी में कोई फर्क ना था, कब की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी तो व्हेन, उसके बाद पता है साइकिल आगे तो रमेश साथ इज लगेगा, रमेश व्हेन इज रमेश, उसके बाद टू निगेटिव होता अगर इसमें भी तो नाट यहाँ पर लग जाता, तो टू ईट, ये हो गया। इसी तरीके से इसमें कब मतलब व्हेन, रमेश साथ वाज लगेगा, फिर उसके बाद रमेश, उसके बाद टू ईट। ठीक, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव ये सारी चीजें हो जाती हैं। निगेटिव होगा तो टू से पहले नाट लगेगा, बस ये ध्यान रखना कभी भी। ओके, जैसे मैं एक अगर बनाना चाहूँ तो कोई बना देता हूँ आपके लिए। तुम क्या नहीं करने वाले हो। देखिए, तुम क्या नहीं करने वाले हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों आ रहे हैं। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, क्या की इंग्लिश लिखा जाएगा पहले व्हाट, उसके बाद इसके पहले तुम के साथ क्या लगेगा आर, व्हाट आर यू, नॉट टू डू, ये हो गया। और इसी तरीके से इसमें अगर लिखता कि हम कहाँ नहीं सोने वाले थे, तब अंग्रेजी क्या होता, कहाँ की अंग्रेजी पहले वेयर, फिर उसके बाद हम के साथ वर होता, वेयर वर, फिर वी, फिर नॉट, फिर टू, फिर स्लीप। ठीक, अब हमने सारे टाइप इसमें आपके डाल दिए, बच रहा है फ्यूचर का। तो फ्यूचर का मैं यहाँ पर अलग से बता देता हूँ आपके लिए। जैसे मैं जाने को रहूंगा, मैं जाने को मैं जाने को रहूंगा सबसे पहला फ्यूचर का। ठीक, मैं जाने को रहूंगा तो इसका क्या हो जाएगा आई, फिर सेल, उसके बाद आपका बी टू गो, आई शैल बी, शैल बी विल बी के साथ टू लगेगा, शैल बी विल बी के साथ टू लगेगा। तो मैं जाने को रहूंगा, इसके साथ मैं निगेटिव अगर लेके चलूं तो तुम जाने को
नहीं रहोगे, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कंडीशन वही होगी कि आई शैल नॉट बी टू गो। और अगर इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं तो क्या राज जाने को रहेगा? तो क्या राज, तो क्या से शुरू है, इसलिए हमारा सहायक क्रिया पहले विल राज बी टू गो, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों हो तो इसी तरीके से वे लोग वे लोग कैसे मदद करने वाले रहेंगे। वे लोग कैसे मदद करने वाले रहेंगे, देखिए वे रहेंगे भी, ये सब कुछ हो गया। कैसे इंट्रोगेटिव आ गया तो कैसे की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, तो हाउ, उसके बाद विल सहायक क्रिया लगेगा, विल के बाद आपका कर्ता दे, वी टू हेल्प, इंट्रोगेटिव का सिंबल। ये तीनों टाइप का इसमें हमने दे दिया है। ये होता है आपका स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, संभावना ऐसी रहेगी कि वो ऐसा करने को रहेगा, ऐसा करने वाला रहेगा, वो फ्यूचर में काम करने वाला होगा, परंतु प्रेजेंट में मौजूद हालत में हो रहा है, ऐसे लगेगा। बात प्रेजेंट में होती रहेगी और काम फ्यूचर में होगा, कुछ ऐसे कंडीशन में रहेगी। तो आप दिमाग बैठाना, यही है कि ने को और ने वाला, ये सारी चीजें होनी चाहिए लास्ट में। उसके साथ आपका है, हूँ, था, थे, थी, रहा हूँ, रहेंगे, ये सब जगह रहेंगे। ओके, ये इंग्लिश की क्लास थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की ही लेकर के आएंगे, मैथ की भी लेकर आएंगे, सभी क्लास आती है। चैनल को विजिट करिए, आपको छोटी छोटी बातें मिलेंगी। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।